कोलंबिया यात्रा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। भारत में लोकतंत्र पर हो रहे हमले। राहुल गांधी, भारत में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी ने कहा। साथ ही साथ संसद में मीडिया तक पर सरकार का विवाद। यूपी की बरेली में नमाज से पहले अलर्ट, अगले 48 घंटे इंटरनेट सेवा की बंद, संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात। जेएनयू में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, एबीवीपी और लेफ्ट छात्रों में झड़प, एबीवीपी और एसएफआई आईसा पर मारपीट का आरोप। रावण के पुतले पर खालिद उमर शर्जिल की फोटो, लेफ्ट छात्रों का एबीवीपी पर बड़ा आरोप। जेएनयू में रावण दहन के दौरान बवाल हुआ, खूब चले जूते चप्पल, एबीवीपी और लेफ्ट ग्रुप के बीच भिड़ंत। जेएनयू के बाहर एबीवीपी और लेफ्ट छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई। विजयदशमी के अवसर पर दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान ये विवाद शुरू हुआ। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट छात्रों ने मूर्ति विसर्जन में बाधा डाली, पत्थर फेंके और चप्पलें दिखाई। वहीं लेफ्ट छात्र संगठनों का दावा है कि रावण दहन के नाम पर एबीवीपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, साईं बाबा जैसे लोगों का पुतला दहन करने की कोशिश कर रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। अब परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। ऋषिकेश एम्स के निकट अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई करने गई टीम अतिक्रमण करने वाली महिलाओं को समझाने में जुटी रही, लेकिन महिलाएं कार्रवाई का विरोध करती रहीं। पुलिस को तवा और बर्तन मारने का डर दिखाती रहीं। ठेले बचाने के लिए महिलाओं ने जेसीबी के आगे खड़े होकर चालक को पत्थर भी दिखाए। इस दौरान जमकर अशांति व्यवस्था फैली रही। अतिक्रमणकारी महिलाएं जब विरोध से बाज नहीं आई तो मजबूरी में पुलिस एक युवक सहित 5 महिलाओं को जबरदस्ती हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, देखिए रिपोर्ट। बीजापुर जिले में 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 49 माओवादियों पर कुल 1.06 करोड़ का इनाम था। इस समूह में वरिष्ठ नेता और मिलिशिया सदस्य शामिल थे। जनवरी 2024 से अब तक 924 माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 599 ने आत्मसमर्पण किया है और 195 मारे गए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को 50,000 का इनाम मिलेगा। यूपी के जौनपुर में दिखी तालिबानी सजा प्रेमिका और प्रेमिका को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। ये तस्वीरें हैरान और परेशान करती हैं, जहां पेड़ में बांधकर प्रेमी और प्रेमिका को मारा जा रहा है। इस वीडियो में कुछ महिला और पुरुष मारते दिख रहे हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को थाने लेकर आई। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। यूपी के हापुड़ में पत्नी से विवाद के बाद ससुराल पक्ष ने दामाद की दिन दहाड़े पिटाई कर दी। रिपोर्ट देखिए। थाना हाफिजपुर के गांव इमटोरी में रहने वाले सोनू का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी के घर वालों ने दामाद के घर पहुंचकर उसके साथ जमकर मारपीट की। दामाद जान बचाकर भागने लगा तो हाईवे पर दौड़ाकर उसके साथ मारपीट की गई। घायल हालत में सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के बागपत के डिग्री कॉलेज में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के प्रांगण में एक युवक का शव बरामद हुआ। सुबह सैर पर निकले स्थानीय लोगों ने सबसे पहले शव को देखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान संयम के रूप में हुई है, जो बड़ौद का रहने वाला था। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी मौत संदिग्ध हालतों में होने की आशंका जताई जा रही है। शव के पास से पुलिस को मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसकी जाँच की जा रही है। लाल किला मैदान में बॉबी देओल ने किया रावण दहन, हाथ में धनुष बाण लिए दिलाई भगवान राम की याद। दशमी के मौके पर दिल्ली के लव कुश रामलीला कमेटी में लाल किले के ठीक सामने रावण दहन हुआ। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने रावण दहन किया, जिससे असत्य पर सत्य की जीत का संदेश पूरे लाल किला मैदान में गूंज उठा। लगातार 3 घंटे हुई भारी बारिश के कारण रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले
पूरी तरह भीग गए थे। इसके बावजूद रावण दहन संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन को देखने के लिए डटे रहे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोटा में दहन हुआ 233 फीट का रावण। दिल्ली के 210 फीट वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। 233 फुट ऊंचा रावण का पुतला कीर्तिमान स्थापित करते हुए धू-धू कर जलना शुरू हुआ तो मैदान में जयकारे लगने लगे। रावण दहन में पहले मुकुट से चिंगारियां निकली, उसके बाद एक एक करके उसके सिर जलते रहे, फिर बाजू में आग लगी। इसके बाद पैरों और छाती से आग निकलना शुरू हुआ। रिमोट से पहली बार 25 पॉइंट से रावण ब्लास्ट के साथ जला और 233 फुट ऊंचे रावण के पुतले ने रिकॉर्ड बनाते हुए लिम्का बुक में नाम दर्ज किया। इस दौरान मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। बारिश में धुल गया रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला। पीएम मोदी का कार्यक्रम रद्द हुआ। बारिश से बचने के लिए मची अफरा तफरी। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर तेज बारिश के कारण पुतला दहन को लेकर संकट खड़ा हो गया। पुतले बारिश के चलते भीग गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का रावण दहन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सोनिया गांधी का दौरा रद्द करना पड़ा। नोएडा में भी कई जगहों पर बारिश के चलते रावण दहन नहीं हो सका। हालांकि आयोजक उनको ढक कर बचाने की जुगत में लगे रहे, लेकिन रामलीला के मंच के सामने रखी कुर्सियां भी भीग गई और रावण देखने पहुंचे लोगों के बीच भी बारिश के चलते अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी। घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है। घटना पंथाना के पाटर फाटा की है, जहां जमाली के पास माताजी विसर्जन करके लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली आबना नदी में गिर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय ट्रॉली में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद स्थानीय लोग भी राहत बचाव कार्य में जुट गए। देहरादून में नशे में धुत थानेदार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। एसपी ने थानेदार का तुरंत किया इलाज। बुरी तरह टूटी फूटी गाड़ियां, बिखरे पड़े टूटी गाड़ियों के सामान और भीड़ में शराब के नशे में धुत एक शख्स। नीले शर्ट में दिख रहा ये शख्स जो शराब के नशे में धुत नजर आ रहा है, कोई आम इंसान नहीं बल्कि देहरादून के राजापुर थाने का थानाध्यक्ष है, जिसने नशे में धुत होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने थानेदार को पकड़ लिया। जानकारी मिलते ही एसएसपी ने शराबी थानेदार पर एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, 3 की मौके पर मौत। NH 19 पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कंटेनर और स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इस दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। करंट लगने से एक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया और उसमें अचानक बिजली का करंट दौड़ने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक विपुल करीब 10 मिनट तक करंट लगे पानी में तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग को बार बार फोन किया गया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। करीब 1.25 घंटे के बाद बिजली की लाइन काटी गई। तब तक विपुल की जान जा चुकी थी। इस लापरवाही को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। राजस्थान के भिवाड़ी में हादसा सामने आया है। सनशाइन सिटी सोसाइटी के लिफ्ट में फंस गए 8 से 10 लोग। बीडीआई सनशाइन सिटी सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 8 से 10 लोग लिफ्ट में फंस गए। लिफ्ट में फंसे सभी लोग करीब 25 मिनट तक लिफ्ट में कैद रहे। लिफ्ट में फंसे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है सोसाइटी की एक लिफ्ट अचानक खराब हो गई और इसी वजह से ये हादसा हुआ। अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सोसाइटी के लोगों को लिफ्ट के दरवाजे तोड़ने पड़े। लोगों ने मेंटेनेंस एजेंसी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान के सीकर में गौ हत्यारों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बाजार के बीचों बीच निकाले जुलूस, केस भी किया दर्ज।
हाथ जोड़े और शरीर पर नाइटी डालकर बाजार भ्रमण कर लोगों से माफी मांगते ये दो शख्स तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं और लोगों की भीड़ के बीचों बीच पुलिस कस्टडी में जिन दो लोगों का जुलूस निकाला जा रहा है वो दोनों गौ हत्यारे हैं। दरअसल नेचवा इलाके में एक सांड ने बोलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी थी। गाड़ी का आगे का हिस्सा टूटा तो उसमें बैठे लोग आग बबूला हो गए और अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर सांड की हत्या कर दी। वीडियो सामने आए तो पुलिस ने जांच की और अब आरोपियों को शिकंजे में लेकर उनका जुलूस निकाला। लखीमपुर खीरी में किसान ने 2 एकड़ फसल पर चलाया ट्रैक्टर, लागत भी निकाला हो रहा था मुश्किल। यह किसान की मजबूरी और बेबसी की तस्वीर सामने आई है। ओरीपुरवा गांव में केले के दामों में भारी गिरावट से परेशान किसान मंजीत सिंह ने अपने केले की फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया। दरअसल लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण केले की फसल पर नकारात्मक असर पड़ा है। साथ ही बाजार में मांग कम होने से कच्चा केला महज 3 रुपए दर्जन के भाव से बिक रहा है, जो उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में किसानों को अपनी मेहनत की फसल बेचने में हिचकिचाहट हो रही है। बहराइच में जंगली जानवर का हमला, 4 लोग घायल, भागता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। बहराइच के कैसरगंज में जंगली जानवर के हमले थम नहीं रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। गंडारा गांव में जंगली जानवर ने एक व्यक्ति समेत 3 बच्चों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाते ही घायल करने वाले जानवर को लाठी लेकर दौड़ाया तो जंगली जानवर वहां से भाग निकला। इस दौरान गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया है। इधर जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झांसी में किसानों ने नदी पर तैराया ट्रैक्टर, दूसरी तरफ ले जाने के लिए नाव पर रखा था। डूबने लगा तो पानी में उतर गए 4 लोग। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि नाव के ऊपर ट्रैक्टर रखा है। 4 लोग नाव को ऊपर उठाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाव थोड़ी दूर ही चल सकी थी कि गहरे पानी में पहुंचकर डोलने लगी। ये देख नाव पर सवार 4 किसानों ने भांप लिया और पानी में कूद गए। तैरते हुए नाव को स्थिर रखने की कोशिश करने लगे। इस बीच नदी में नाव चला रहे दूसरे नाविक को भी आवाज देकर मदद के लिए बुलाया गया और फिर किसी तरह दूसरी नाव के सहारे ट्रैक्टर किनारे तक पहुंच सका।